हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आखिर में वीडियो बनाना ही पड़ गया, कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे आप लोग। हालांकि ये वीडियो नेवी पे अभी भी नहीं, मैं पहले बता दूं, नेवी का वीडियो जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं तुरंत बनाऊंगा। अभी मैं कोस्ट गार्ड पे थोड़ा सा आपको तसल्ली दे देता हूँ। कोस्ट गार्ड वाले बच्चे भी काफ़ी परेशान कर दिए, एक तो क्लासेस भी लेने नहीं देते तुम लोग लाइव क्लास में ही फिर बातचीत लगना स्टार्ट हो जाता है हमारा, और डेली यही होता है। तो मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो ही इस पे प्रोवाइड करा दूं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर जो बच्चे कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको स्पेशल सेशन में दिख जाएगा। नहीं पता तो इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेंगे, कितना रहेगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, उसी के आसपास रहेगा। ओके, अब जो कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है पूरा प्रोसेस। आप रिटर्न दिए, रिजल्ट का आप वेट करो, बढ़िया चीज। रिजल्ट कितने दिन में आता है? अब रिजल्ट होने के बाद आपको मेडिकल, इन सब चीजों के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें होती है। फिर एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट और आती है, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है वो थोड़ा सा नंबर बढ़ के ही आता है। तो हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? जिसके बाद आपको सीधे ट्रेनिंग पे जाना होगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो आप रिकॉर्ड देखोगे कोस्ट गार्ड के रिजल्ट का, तो बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं आप एग्जैक्ट बता सकते कितने दिन में आएगा। काफी वेरिएशन देखने को मिला आफ्टर कोविड, तो कुछ ज्यादा ही। फिर भी आप ये मान चलिएगा 30 से 45 दिन लग जाता है अच्छे खासे, मतलब अब 45 डेज डिले होने के बाद भी लग सकता है। इसके पहले परेशान मत होइएगा। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो 45 दिन तक आप वेट करना, मतलब आखिरी डेट 45 दिन मान के चलना। मैं मान के चलता हूं 5 तारीख का आपका, मतलब एवरेज लेके चलते कैलकुलेशन के हिसाब से 5 दिन आपका हो गया, 5 तारीख आपका हो गया लास्ट एग्जाम डेट। उसमें अगर आप 45 दिन जोड़े, 30 से 45 दिन एवरेज लेके चलिएगा, तो ये मान चलेगा 5 दिसंबर आप, मैं एवरेज लेके चला, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अदरवाइज अगर आप पूछेंगे लास्ट एग्जाम डेट कब का था, अगर आपको याद नहीं तो मैं यहां पे देख के बता देता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी याद नहीं रहता है। फिर भी यहां पे मेरे पास डाटा है, सबका डाटा है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कोस्ट गार्ड का पिछले 2020 तक का एग्जाम डेट फिर रिजल्ट डेट निकाला हूं, पूरा चार्ट बनाया था, बट कोई एक पैटर्न नहीं मुझे मिला। इस वजह से मुझे फाइनली एवरेज पे बात करना पड़ रहा है कि एवरेज कितना डेट लगता है एग्जाम रिजल्ट इनका आने में। तो जो हमारा लास्ट एग्जाम मान चलेगा दिसंबर, 5 दिसंबर ही लेके चलते, 4 शायद लास्ट था, हाँ 4 ही था, तो हम लोग लेके चलते हैं 5 लास्ट था, 5 ही लास्ट था या 4 देख लीजिएगा, 5 लेके चलते हैं। तो 5 दिसंबर आप मान लीजिएगा आपका एग्जाम डेट था लास्ट। ओके, इसके बाद कुछ नहीं तो 30 दिन सीधे जाओगे, 5 जनवरी आपके पास 2024, ये आपका एग्जाम के रिजल्ट का आने की संभावना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम डेट था, ठीक है, ये आप रिजल्ट लेके चलिएगा। अब हो सकता है इसमें और डिले हो जाए, ये मिनिमम डेट। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रिजल्ट जाएगा वो आपका, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जाएगा 15 जनवरी तक। इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट का ये है आपका आखिरी डेट, ठीक है, इससे लेट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं हमेशा आप लोग को बहुत लास्ट डेट बताता हूं, क्योंकि ना आप लोग क्या करते हो, पूरा काम छोड़ के रिजल्ट का ही वेट करने लगते हो। आपको हमेशा कहता हूं रिजल्ट जब आना होगा आएगा, मैक्सिमम डेट आप लेके चलिए, उसके पहले आ गया तो बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि फेज 2 की आपको तैयारी करनी, आपको टेंशन है, इस चीज का टेंशन, उस चीज का टेंशन, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें कुछ आगे नहीं करना, बस मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस चीज को तो आप वैसे भी रेडी करोगे। मान लीजिए आपका हो चाहे ना हो, इतना तो आप करोगे, डिफेंस की तैयारी करो, मेडिकली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, डॉक्यूमेंट तैयार करोगे किसी एग्जाम को दोगे तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंतजार करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं बता दूं, आप 15 जनवरी 2024 तक आराम से रिलैक्स मोड में रहिए। रिजल्ट आ गया, कोई दोस्त फोन किया तो ठीक है, नहीं तो आप जो कोई काम दूसरा कर रहे हो साइड में वो करते रहो। किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, करते रहो। कोई और काम करे, कहीं जॉब करे तो आप उस पर फोकस करो, इसको अभी होल्ड कर देना, ठीक है। अपने दिमाग में डेली टू डेली परेशान मत आना, डेली टू डेली वीडियोस यूट्यूब पे ये सब चीजें मत करना, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि सच बता रहा हूं, ऐसे ही आपको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा, सुकून रहता। बड़ा परेशान होते बच्चे, इतना नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा स्टेज 1 यानी पहले की बात करो, जो रिटन का रिजल्ट आएगा। अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो मान चलिएगा 5 से 6 महीने बाद आता है, 5 से 6 महीने बाद आता है कम से कम। ये हमारा स्टेज 1 का है, ठीक है। स्टेज 1 इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर
रिटन का रिटन रिजल्ट 1 बोल दीजिए। ये हमारा जो डाटा है वो रिजल्ट फर्स्ट है, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है एकदम लास्ट वाला फाइनल रिजल्ट, ये कब तक आएगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो कम से कम 5 से 6 महीना आपका लग जाता है पूरे प्रोसेस में। ओके, 5 से 6 महीना। तो आप ये मान के चलिएगा पूरा रिजल्ट आने में कि पहले मतलब एग्जाम डेट से बता रहा हूं, ठीक है। 5 जनवरी को आपका मान 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ, तो 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई तक आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आने की संभावना फाइनल वाला। 5 मई तक आपके आने की संभावना, ये फाइनल रिजल्ट बहुत जाएगा तो 5 मई से 20 मई, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 20 मई 2024 ये लास्ट डेट है, ये आपका फाइनल का लास्ट डेट है। इसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनल वाला, इतना टाइम आपका लगता है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा ये लास्ट डेट है, ये क्या लास्ट डेट है रिटन वाले का रिजल्ट आने का जिसका आपने एग्जाम दिया है, इसी के बीच में आपको आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। एटलीस्ट 5 जनवरी तक तो सोचना भी मत रिजल्ट अभी, ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके सो जाना, आ गया तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स रहो। उसके बाद थोड़ा सा बीच में चेक करना होगा तो 5-6 को आ जाना एक बार चेक करने यूट्यूब पे कि हाँ चलो रिजल्ट आया कि नहीं है, देख लेता हूं। अदरवाइज फिर 15 जनवरी तक सुकून से बैठिए, इसी के बीच में आपको आ जाएगा रिजल्ट, आप खुशी खुशी देख लोगे। रिजल्ट का किसी को कुछ भी पता नहीं होता, मैं सच बताऊं, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराती बॉडी उसको खुद नहीं पता रिजल्ट कब तक वो डिक्लेयर करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला? कहां का सेंटर, कहीं का कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं पे कोई अपडेट, कुछ भी चेंज करना है इनको, तो उसमें कभी भी टाइम लग सकता है। ये ना इतना स्मूथली नहीं था कि आप पेपर बनाए एग्जाम दे दिए, सर 4 दिन का तो काम है, क्यों इतना लंबा, इतना स्मूथली कभी भी नहीं होता। आप कोई भी प्लानिंग बहुत लिख तो सकते हो, ऑन पेपर तो इंप्लीमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल रहता है, कुछ कमियां रहती है, उनको सही किया जाता है। तो इतना आसान नहीं लगता जितना हमें लगता है कि क्या ही दिक्कत है, कर दो, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग बीच में उनका पोस्ट चेंज होता है, बहुत सारे लोग हो सकता है एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे ऑफिसर या जिनके अंडर में रिजल्ट हो सब आने हो सकता है उनका बीच में ट्रांसफर हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, ठीक है। सिर्फ एक चीज नहीं होता इसमें, आप समझिएगा, क्योंकि जो भी वहां काम करा उसका ट्रांसफर होता रहता है एक टाइम पीरियड के बाद। अगर मान लीजिए उसी वक्त कहीं हो गया तो और टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो ये सब चीजें हैं रीजन। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि 5 जनवरी से 15 जनवरी तक अपने आप को होल्ड करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको कटअप पे बात बता दे, कटअप पे हालांकि वीडियो में कर चुका था लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। जो आपका कटअप ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है, पहले बता दूं ये रिटन का रिजल्ट नहीं है। रिटन के रिजल्ट में इससे कम आएगा और 2-3 नंबर कम हो सकता है, ठीक है, 2-3 नंबर कम हो सकता है। ये मैं फाइनल बता रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा ये मैक्सिमम है, ठीक है, यानी इसमें बच्चों का सिलेक्शन होना तय है। इससे थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम रख सकता है। मैं मैक्सिमम लेके चला हूं कि इतने में हो ही जाएगा। इसका जितना है, जितना जिन बच्चों का इतना है उनका हो ही जाएगा। बाकी लोगों का लग रहा है कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहां पे है नहीं तो थोड़ा सा एवरेज लेना बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। अब किस शिफ्ट में पेपर इजी है, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए, वो सारा खेल कट ऑफ तय करेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल जो तय होगा ये होगा और मैक्सिमम इतना ही जाएगा, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे नहीं सर इसमें कुछ चेंजेस होगा, जैसे मैंने कटअप पे वीडियो किया तो बहुत सारे बच्चों ने अपना भी जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ा सबका। कुछ बच्चे बोले नहीं सर पेपर लास्ट में कुछ इजी आ गया था, एक दिन का सुबह वाले शिफ्ट का लास्ट दिन का शायद, तो 80+ भी हो सकता है। ऐसा आप भी अपना ओपिनियन दिया करो, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम दिए, आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप कितने पेपर में अटेम्प्ट किए, आपके दोस्त कितने अटेम्प्ट किए होंगे, कितना कट ऑफ जा सकता, प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा, यही सब चीजें तो आपको नॉलेज रखनी चाहिए। बाकी दुनियादारी भाड़ में गई ना, जो एग्जाम की तैयारी करे उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपका। तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना इस वीडियो के नीचे कि आपके हिसाब से इस कट ऑफ में और क्या बदलाव हो सकता है। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं सर रिजल्ट शायद और पहले आ जाएगा या और डिले होगा, कुछ रीजन आप अगर लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और हमेशा उसको ध्यान देता हूं, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो फाइनल है वो 5 से 6 महीना लग जाता है, तो ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। अब कोस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर यहीं पे बात और मुद्दे खत्म होने जाने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात नहीं करने वाले कोस्ट गार्ड के रिजल्ट पे एटलीस्ट 5 जनवरी तक, उसके पहले आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज
कोई भी बच्चा अब इससे रिलेटेड बात नहीं करेगा। अब हमारा फोकस रहेगा अगले एग्जामिनेशन पे जो भी है। अगला एग्जामिनेशन यानी कोस्ट गार्ड की ही बात कर लेते हैं। कोस्ट गार्ड का अगला एग्जामिनेशन यानी कि 02/2024, इसकी भी तैयारी आप लोगों को करनी ही होगी। जिन बच्चों का मान लीजिए पेपर नहीं हो पाएगा, अभी जस्ट अपीयर करेंगे, तो आप सभी के लिए बता दें कि आपकी तैयारी अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका रिजल्ट नहीं है देखिए अगले बैच की तैयारी, ये होता है थोड़ा सा प्री प्लानिंग और अच्छे से बैच निकलता है। जो भी बैच हमारा एकदम मतलब 5-6 महीना पहले आ जाता है, समझ लीजिएगा वो सॉलिड बैच होता है। तो हमारा शौर्य फाउंडेशन बैच आ चुका है, ये आपके अगले एग्जाम की तैयारी कराएगा, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों की। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका बैच ले सकते हो। अब क्या करोगे, आप एयरफोर्स का अलग बैच लोगे, नेवी का अलग, कोस्ट गार्ड का अलग। तो अभी हमारा जो चल रहा है बैच, हमने क्या किया, तीनों का आपको एक साथ दे रहे हैं। तो आपको ना, जैसे कोई बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं पता नहीं एलिजिबल हो पाऊंगा कि नहीं, मैं क्यों तैयारी करूं। कोई बच्चा नेवी का कर रहा है, तो नेवी वाले बच्चे तैयारी आप स्टार्ट करो। आप नेवी में नहीं हो पाओगे, एयरफोर्स में 100% हो जाओगे। 6 महीने का अंतर हो जाता अच्छा खासा। एयरफोर्स में मान लीजिए एज लिमिट आपकी निकल गई, तो आप कोस्ट गार्ड में एलिजिबल हो। मान लीजिए इनमें से किसी के नहीं हो पाए, फिर तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका अच्छा खासा एज होता है, इसमें हो ही जाते मैक्सिमम बच्चे। फिर भी बच जाता तो बीएसएफ वगैरह की वैकेंसी आती रहती है, आरओआरएम की, उसमें भी एज लिमिट ज्यादा होता है। तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, आप बस तैयारी में लग जाओ और पहला फोकस रखना नेवी पे, ठीक है। अगर नेवी पे मौका मिले ठीक है, वरना एयरफोर्स, एयरफोर्स नहीं तो कोस्ट गार्ड, ये आपके पास तीनों इसी हिसाब से चलते हैं। तो इन तीनों का एक्सेस आपको एक ही मिल जाएगा, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं। 999 का मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, और नीचे नंबर भी फ्लैश कर, आप उस नंबर पे जाके कॉल भी कर सकते हो। अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करो तो एनडीए का भी बैच हमारा 1399 का है, एनडीए शौर्य बैच, ओके। अगर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सबका एक साथ तैयारी करो, या कोई दोस्त कर रहा है साथ में मिलके, तो आप 1899 पे पूरा कंप्लीट ले सकते हो, पैकेज ही कॉम्बो वाला। अब आपको कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स में कौन पढ़ाएगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, आपको शैलेंद्र सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और दीपक मैम फिजिक्स पढ़ाएंगे 50-50%। आकाश सर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैथ पढ़ाएंगे, सत्यदेव सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, अनुपम मैम आपको जीके, और आपके गौरव सर पढ़ाने वाले रीजनिंग। बात करेंगे नेवी की, भी सेम टीम आपकी रहेगी, बस नेवी में साइंस आ जाता तो आपको वरुण सर पढ़ाएंगे। आगे बात करेंगे कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड की भी आपकी सेम टीम है, बस यहाँ पे वरुण सर आपके आ जाएंगे साइंस के, एयरफोर्स के। एयरफोर्स में साइंस नहीं आती, नेवी और कोस्ट गार्ड में आती है। तो ये पूरी कंप्लीट टीम है जो आपको शौर्य फाउंडेशन बैच में क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है। मतलब अभी एक क्लास सिर्फ हुआ, वो भी इंट्रोडक्शन टाइप का। तो जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ जाइए, इतना टाइम नहीं आपके पास कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में चलो। कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है, आपको यकीन नहीं होगा। आप ना 2020 का कट ऑफ देखिए, आप 2020 का कट ऑफ दीजिए, ज्यादा पुराना नहीं जा रहा हूं, 2021 वाले बैच का जो 02/2020 हुआ था उसकी बात करूं मैं। उसका जो कट ऑफ था ना, उसका कट ऑफ एक बार जाके देखिएगा, उसका जो कट ऑफ गया था वो आई थिंक 67 गया था, 67-65 गया था पहले फेज का, और 3 नंबर बढ़ा था, 68-69 गया था फाइनल कट ऑफ। ये देख 80 पहुंच गया। ये है लेवल, हर साल हर अटेम्प्ट में लेवल बढ़े जा रहा है, और उसका रीजन है बच्चे खूब मेहनत कर रहे, टीचर खूब मेहनत से पढ़ा रहे। तो आप भी इस चीज से चूकिएगा मत, जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ जाइए आप सभी लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोस्ट गार्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर आपको लगे इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना चाहिए तो प्लीज आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए इसमें चेंज, ओके। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।